नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। लगातार बड़ी खबर पर न्यूज इंडिया बना हुआ है। आपको बताएं कि उमेश पाल हत्याकांड मामले से जुड़ी बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा दें। दरअसल बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अतीक की भी गाड़ी पलट जाए तो कोई नई बड़ी बात नहीं होगी। कन्नौज से बीजेपी सांसद है सुब्रत पाठक, जिन्होंने ये बात बाकायदा ट्वीट करके कही है। बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक का ये बड़ा बयान जो है वो सामने आया है। तो अहम खबर, बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। कहा उन्होंने कि अगर अतीक की गाड़ी भी पलट जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो कन्नौज से सांसद हैं और इस उमेश पाल हत्याकांड मामले में उन्होंने ये बात कही है। बाकायदा इसके लिए उन्होंने ट्वीट भी किया है। बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक का ये ट्वीट आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने ये बाकायदा ट्वीट करके ये बात कही है कि अगर गाड़ी भी पलट जाए तो कोई नई बड़ी बात नहीं होगी। तो अहम खबर, बड़ी खबर आपको हम दिखा रहे हैं। एक तरफ वो आपको हम ट्वीट दिखा रहे हैं जो सुब्रत पाठक ने किया है। इसके अलावा दूसरी बड़ी खबर आपको हम दिखा रहे हैं, बुलडोजर किस तरीके से अपने पूरे एक्शन मोड में यहाँ पर नजर आ रहा है, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी विवेक तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, जिस तरीके से पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, उम्मीद करें कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश इन माफियाओं से पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। जी हाँ, देखिए, मुख्यमंत्री ने कुछ दिनों पहले विधानसभा में अपने संबोधन में ही कह दिया था अखिलेश यादव से, जब उनकी गर्मा गर्मी हो रही थी कि इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। तो अभी फिलहाल जो कार्रवाई हुई है वो ऑन रिकॉर्ड, एक शूटर इसमें मारा गया है और एक सदाकत नाम का व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है। अब जो दूसरी प्रशासनिक कार्रवाई है घरों पर बुलडोजर चलाने के लिए, वो हो रही है। जफर, जिसके यहाँ इस वक्त बुलडोजर चलाया जा रहा है, ये बिल्डर है और अतीक अहमद का बहुत खास आदमी बताया जाता है। कहा यह जा रहा है कि ये जो घटना हुई है 24 तारीख के बाद, उसके बाद जो शाइस्ता है अतीक की पत्नी, वो यहाँ पर आई थी और संभवतः इस मकान में शूटर हत्याकांड को अंजाम देने के बाद इस मकान में आकर के रुके थे और शाइस्ता उनसे मिलने गई थी। ये जानकारी एसटीएफ को हुई है और उसके बाद यहाँ पर ये बुलडोजर चलाने की कार्रवाई हो रही है। शाइस्ता भी इस मामले में आरोपी है, लेकिन वो फरार हो गई है। जिस दिन ये घटना हुई थी उसके बाद उसका एक स्टेटमेंट आया था कि मेरे बेटों के साथ ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, लेकिन फिलहाल अभी पुलिस उसको ढूंढ रही है, वो नहीं मिली है। शाइस्ता खुद फरार है। लेकिन जिस मकान पर इस वक्त बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, यहाँ पर शाइस्ता इस घटना के बाद आई थी, ऐसा पुलिस के सोर्सेज बता रहे हैं, और यहाँ पर शूटर से मिली थी जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। तो कहीं ना कहीं खाली अतीक अहमद या उसके परिवार के जो पुरुष लोग हैं वही नहीं, दूसरे और लोग भी, खासतौर से कुछ महिलाएं भी ऐसी हो सकती हैं जिनको इस हत्याकांड की जानकारी हो और जिनका इस्तेमाल अतीक अहमद और उसके गिरोह ने इस हत्याकांड में किया हो। लेकिन इसी बीच सुब्रत पाठक हैं जो कि बीजेपी के कन्नौज से सांसद हैं, उनका ट्वीट आता है जिसमें वो लिखते हैं साफ साफ कि अब यदि गाड़ी अतीक की भी पलट जाए तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। तो ये जो ट्वीट है, कहीं इसी की वजह से तो परिवार आशंका नहीं जता रहा है कि अतीक के साथ भी कुछ गलत हो सकता है या बेटों को भी मार दिया जाएगा? देखिए, ये जिस दिन ये घटना हुई थी और मुख्यमंत्री ने जब इसके अगले दिन अपने तेवर दिखाए थे, उस वक्त सोशल मीडिया में इस तरह की खबरें खूब चल रही हैं कि अतीक अहमद के साथ ये हो सकता है। बरेली से जो अशरफ है, अतीक का भाई, जो राजूपाल हत्याकांड में जो नामजद था और इसमें भी नामजद है, वो उसको भी लाया जा रहा है लखनऊ। कल तो ये अफवाह उड़ गई कि अशरफ की गाड़ी पलट गई है, उसका एनकाउंटर हो गया है। तो बहुत सारी चीजें इस वक्त चल रही हैं सोशल मीडिया पर जिसकी कोई पुष्टि नहीं है। लेकिन जो सुब्रत पाठक का यह स्टेटमेंट है, ऐसा लगता है कि ये उनको पहले से कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ, एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट जरूर है। इसमें कोई बहुत गंभीरता मुझे नहीं दिखती है, क्योंकि जब तक प्रशासन और शासन की तरफ से कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होती है, खासतौर से साबरमती जेल जाकर अतीक से पूछने की, तब तक इस बात की आशंका नहीं है। एक तरह से दूसरे जो अतीक के लोग हैं, जो सोशल मीडिया में, या कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पत्रकार भी हैं और अतीक की हेल्प करते रहते हैं, उनकी तरफ से भी ये इस तरह से पेशबंदी में ये चलाया जा रहा है कि अतीक की गाड़ी पलट जाएगी, ये हो जाएगा, क्योंकि उसकी पत्नी ने भी ये बात कुछ दिनों पहले कही थी। तो बहुत तरह की चीजें चल रही हैं, लेकिन कानून है, कानूनी प्रक्रिया के तहत ही पुलिस को अपना काम करना होता है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन फिलहाल कई तरह से ये काम चल रहा है, जहां तक छापेमारी पूरे प्रदेश में कई जगहों पर हो रही है, बुलडोजर चल रहा है। वहीं जो जेल में बंद है अशरफ और अतीक के बेटे, खुद अतीक अहमद गुजरात में बंद है, उनसे भी पूछताछ की तैयारी की जा रही है। ठीक है विवेक, जिस तरीके से इस पूरे उमेश पाल मर्डर केस में हमने देखा, आरोपी के घर पर बुलडोजर पहुंचा हुआ है, प्रयागराज की सड़कों पर बुलडोजर उतरा हुआ है, कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि सरकार के तेवर जो है वो बिल्कुल कड़े हैं, किसी को भी बख्शने के मूड में फिलहाल सरकार नहीं है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री ने बहुत, जिसको कहते हैं, दिल पे लिया है इस घटना को,
क्योंकि बीते 6 सालों से जिस तरह का शासन वो कर रहे थे, खासतौर से माफियाओं के खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई हो रही थी, बावजूद उसके अगर अतीक का साम्राज्य अभी भी जिंदा है और वो खौफ का कारोबार करना चाहता है और इतनी बड़ी घटना वो अंजाम दिलवा सकता है, तो इसका मतलब ये है कि सरकार का अभी वो खौफ माफियाओं पर नहीं है। और ये बात मुख्यमंत्री को अच्छी तरह से लोग जानते हैं कि उनको पसंद नहीं आई होगी, इसलिए सभी पूरे प्रशासनिक मशीनरी को अलर्ट किया गया है। कई टीमें बनाई गई हैं और इस न केवल छापेमारी हो रही है, एनकाउंटर्स भी हो सकता है आगे चल करके और हमको देखने को मिले, लेकिन जो प्रशासनिक कार्रवाई है अवैध संपत्तियों को अर्जित करने के खिलाफ बुलडोजर चलाने की, वो भी हो रही है। खबर ये आई है कि जो जफर नाम का बिल्डर है जहां पर जो ये एक्शन हो रहा है, उसके यहाँ से 2 विदेशी बंदूकें भी मिली हैं, एक तलवार भी मिली है। अब ये लाइसेंसी है कि नहीं है ये नहीं पता लग रहा है, लेकिन फिलहाल उसके यहाँ जो ये बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है तो इस तरह के हथियार भी मिल रहे हैं। तो अब जफर की भी कुंडली खंगाली जा रही है, ये क्या करते थे, कहाँ से इनके पास ये सब चीज आई। और जो पुलिस के सोर्सेस हैं वो ये बता रहे हैं कि शाइस्ता जो अतीक की पत्नी वो यहाँ पर घटना के दिन शाम को आई थी मिलने के लिए शूटर से। बिल्कुल, तो बहुत बड़ी बात है और ये हम जानकारी साझा यहाँ पर विवेक तिवारी करते हुए नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर अब हथियार जो है वो भी मिल रहे हैं। अब ये लाइसेंसी हथियार है या फिर ये हथियार कहाँ से आए ये भी एक जांच का विषय है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से देखिए मेरे सहयोगी विवेक तिवारी ने भी कहा, हमने कहा कि सरकार कड़े एक्शन में नजर आ रही है। विवेक तिवारी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे हत्याकांड को दिल पर लिया था और यही वजह है कि अब बाबा का बुलडोजर जो है वो चल रहा है। लेकिन ये सब कुछ कब हुआ था, योगी आदित्यनाथ ने यूपी विधानसभा में क्या कहा था, जरा एक बार आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वो कड़े तेवर भी देख लीजिए। वह माफिया उत्तर प्रदेश के बाहर है और वह माफिया समाजवादी पार्टी के सहयोग से ही बार बार एमएलए और एमपी बना है। क्या यह सच नहीं कि 1996 में इलाहाबाद वेस्ट से वह माफिया समाजवादी पार्टी की सरकार के सहयोग से, इन पार्टी के सहयोग से एमएलए बना था। और यही नहीं, 2004 में भी वह माफिया 2004 में भी वो माफिया इन्हीं लोगों के सहयोग से एमपी बना था। और फिर 2009 में उस माफिया को सांसद बनाने का भी कुख्यात कार्य इन्होंने किया था। मैं फिर इस बात को कह रहा हूं कि माफिया कोई भी हो, सरकार की 0 टॉलरेंस की नीति है और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनको हमारी सरकार करेगी, पूरी मजबूती के साथ उनसे निपटने का कार्य करेगी। लेकिन चोरी और सीना चोरी दोनों नहीं चल सकता है। कल प्रयागराज की घटना अत्यंत दुखद है और इस घटना का जो भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। वो तो आप जानते हैं कि कार्रवाई जब होती है तो यहाँ पे बहुत तरीके से कार्रवाई होती है, लेकिन ये माफिया एक पेशेवर अपराधी आखिर किसके द्वारा पाले पोसे गए और क्यों इतनी परेशानी हो रही है। मन में हमारे नेता विरोधी दल को चोरों के जो है हित ठगों के बल हैं, जिनके प्रताप से पलते पाप सकल हैं, जो छल प्रपंच सबको प्रश्रय देते हैं या चाटुकार जन की सेवा लेते हैं, यह पाप उन्हीं का है। तो सुना आपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त सजा जो है वो दी जाएगी। आइए एक बार फिर से आपको प्रयागराज ले चलते हैं, जहां पर आपको तस्वीरें सीधा दिखाने की हम कोशिश करते हैं कि देखिए यहाँ पर किस तरीके से जो जफर अहमद है उसके घर को तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। पहले आगे का गेट तोड़ा गया, आगे की बाउंड्री वॉल को तोड़ा गया, उसके बाद में पहली मंजिल तक बुलडोजर जो है वो पहुंचा हुआ है और उसके बाद में धीरे धीरे करके एक मंजिल को गिराया जाएगा, जमींदोज किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से ये सीधी तस्वीर है जहां पर उमेश पाल की हत्या मामले में माहौल जो है वो पूरा गरमाया हुआ है। एक तरफ आपको हम बता दें कि विपक्षी दल जो है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ सरकार को घेर रहे हैं, लेकिन वही कानून व्यवस्था पर जिस तरीके से सवाल उठाया जा रहा है, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कह दिया था कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। 2 तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर इस वक्त जो तस्वीरें हैं वो नजर आ रही हैं। काफी संख्या में, भारी संख्या में
सुरक्षा कर्मी जो है उनको तैनात किया गया है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि कैसे सुरक्षा कर्मी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। वहीं दूसरी तस्वीर आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर आरोपियों के घर पर बुलडोजर जो है वो चल रहा है। तो अहम खबर, बड़ी खबर, दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देखिए कि भारी संख्या में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती नजर आएगी आपको। दूसरी तस्वीर में बुलडोजर का एक्शन आपको नजर आएगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ साफ साफ कह चुके हैं कि जो भी दोषी है, जो भी आरोपी है, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। तो प्रयागराज की सड़कों पर बुलडोजर उतरा हुआ है। सरकार के कड़े तेवर लगातार नजर आ रहे हैं। आरोपियों की, हालांकि सिर्फ मकानों को ही ध्वस्तीकरण नहीं किया जा रहा है, बल्कि आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर के भी दबिश जो है वो बढ़ाई जा रही है। तो अहम खबर, बड़ी खबर आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने, अभी हमने आपको सुनवाया कि विधानसभा में प्रयागराज हत्याकांड के आरोपियों को मिट्टी में मिला देने की बात कही है, और उसके अलावा पुलिस अपनी जांच भी कर रही है। तो अहम तस्वीरें प्रयागराज की, जहां से हम आपको दिखा रहे हैं कि सबसे पहले इस पूरे हत्याकांड में एक आरोपी का एनकाउंटर किया गया, उसके बाद एक अन्य की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई थी, और इसके बाद अलावा आपको बताएं कि उमेश पाल मर्डर के मुख्य आरोपी पूर्व सांसद और बाहुबली अतीक अहमद के बेटे असद अहमद की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस लगातार दबिश जो है वो जगह जगह पर दे रही है। पुलिस की टीम वहां पर पहुंच रही है। फिलहाल सीधी तस्वीरें प्रयागराज से आपको हम दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखिए कि कैसे यहाँ पर बुलडोजर जो है वो एक्शन में नजर आ रहा है। आरोपियों के घर पर प्रशासन बुलडोजर चलाने की तैयारी में इस वक्त पहुंचा हुआ है, और देखिए बुलडोजर चल भी रहा है। यहाँ पर आरोपियों के घर के पास बुलडोजर खड़ा हुआ आपको नजर आ रहा है। दो बुलडोजर खड़े हैं, एक लगातार कार्रवाई में लगा हुआ है, एक से मकानों को ध्वस्तीकरण करने की यहाँ पर तस्वीरें जो है वो सामने आ रही है। देखिए जफर अहमद का घर है, फिलहाल ये जफर अहमद के घर तोड़ने की कार्रवाई जो है वो शुरू हो गई है। पहले आगे का फ्रंट जो था इस मकान का वो तोड़ा गया, और उसके बाद में फिर धीरे धीरे पहली मंजिल तक ये बुलडोजर जो है वो पहुंच गया है। तो प्रयागराज में बाबा का बुलडोजर चल रहा है। उमेश पाल मर्डर केस के आरोपी के घर पर बाबा का बुलडोजर पहुंचा है। आपको बता दें कि दरअसल ये जो घर है वो शाइस्ता परवीन और अतीक अहमद के परिवार के करीबी जफर अहमद के घर का है। जफर अहमद के घर का पहले दरवाजा तोड़ा गया, उसके बाद में अतीक अहमद का गुर्गा, ये दरअसल जफर अहमद बताया जा रहा है, और दीवार के बाहर के हिस्से को फिर तोड़ा गया। इसके बाद भवन के बाकी और भागों को वहां पर तोड़ा जा रहा है। तो तस्वीरें लगातार सीधी आपको हम दिखा रहे हैं। शाइस्ता परवीन और अतीक अहमद के इस आवास में रहने की भी बात जो है वो कही जा रही है कि एक वक्त था जब शाइस्ता परवीन यानी कि अतीक अहमद की बीवी यहां पर रहा करती थी। फिलहाल तीन तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो शूट आउट, लुक आउट और अब ऑल आउट। जी हां, लखनऊ टू प्रयागराज कार्रवाई ही कार्रवाई नजर आ रही है इन तस्वीरों में। विवेक हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक का हम रुख कर लेते हैं। विवेक, लखनऊ से लेकर प्रयागराज तक सिर्फ और सिर्फ कार्रवाई ही कार्रवाई नजर आ रही है। अब लग रहा है कि अतीक के गुर्गे नहीं बचेंगे, सबका सफाया तय है, सबका अंत तय है। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं आपको ये बता दूं कि जो पुलिस की जानकारी है वो ये है कि अतीक और उसके परिवार के, यानी कि उसके भाई और उसके बेटों के 10 ऐसे करीबी हैं जिनकी एक सूची बनाई गई है। प्रयागराज पुलिस ने बनाई है और प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने बनाई है। उन इलाकों को चिन्हित कर लिया गया है जहां पर इन सारे लोगों की प्रॉपर्टीज हैं, यानी कि अतीक अहमद, उसके बेटे की, उसके भाई की और उसके करीबी 10 लोगों की। और वो इलाके हैं तेलियरगंज, चकिया, धूमनगंज, मिन्हाजपुर, गद्दोपुर, अटाला, दायरा शाह, कसारी, मसारी, अजमल, ये सारे इलाके हैं प्रयागराज के जहां पर इन लोगों की प्रॉपर्टीज इस वक्त खड़ी हुई हैं। इन सबको आइडेंटिफाई कर लिया गया है, इनके लिस्टिंग कर ली गई है और एक एक करके इन सब पर कार्रवाई होगी ऐसा लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से सूची बनाई गई है, चाहे वो नामजद अपराधी हो इस पूरे मामले में या उनकी प्रॉपर्टीज हो, उनकी लिस्टिंग हो चुकी है। आज जो कार्रवाई हुई है ये शुरुआत भर है। इसके आने वाले दिनों में भी हम लगातार देखेंगे कि जो इस हत्याकांड से जुड़े हुए लोग हैं, अतीक के करीबी हैं, उनके दूसरी जो प्रॉपर्टीज है प्रयागराज के दूसरे इलाकों में, वहां पर भी बुलडोजर चलेगा ही चलेगा। लखनऊ में अतीक अहमद का जो फ्लैट था, जो कि फ्लैट है लिहाजा उस पर बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता, उसको पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है, सील कर दिया है। और वहां से 2 गाड़ियों को, जो लैंड क्रूजर और मर्सिडीज थी, उसको भी पुलिस ने उठा के सीज कर दिया है। तो जो इनकी प्रॉपर्टीज हैं, इनके करीबों की प्रॉपर्टीज है, सब पर एक साथ एक्शन हो रहा है। लेकिन वो क्या कहते हैं विवेक, इस बीच बड़ी खबर जो है वो ये आ रही है कि जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं जफर अहमद के घर के बाहर की और उसके आसपास अब करीब अहम खबर ये मिल रही है कि 1 दर्जन से ज्यादा बुलडोजर जो है वो पहुंच चुके हैं। क्या जानकारी, मतलब आगे भी इस कार्रवाई को बाकी और मकानों को ध्वस्तीकरण आज ही किया जाएगा क्या?
देखिए उसमें समय लगता है क्योंकि बुलडोजर चलाने की एक प्रक्रिया होती है, उसके पहले कुछ फॉर्मेलिटीज करनी होती हैं, लेकिन आज से शुरुआत हो गई है तो ये अब रुकेगा नहीं। जिस इलाके में इस वक्त जफर के घर पर कार्रवाई हो रही है वो चकिया का इलाका है और ये किला है अतीक अहमद का। यहीं पर अतीक अहमद रहता है, यहीं पर उसके परिवार के, उसके लोगों के बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं और यहीं से वो अपना साम्राज्य चलाता था। उसको चकिया का अतीक अहमद भी कहते हैं, उसका दूसरा नाम है। तो ये उसका गढ़ है प्रयागराज में और लिहाजा यहाँ पर पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। यहाँ पर उनको फोर्सेस की भी जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर बहुत सारे संसाधनों की जरूरत पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। तो जाहिर बात है कि ज्यादा प्रॉपर्टीज हो तो ज्यादा संसाधन भी चाहिए, तो उसकी तैयारी प्रयागराज विकास प्राधिकरण कर रहा है, फोर्स भी लगाई गई है। तो एक तरह से हम कहें तो कई फ्रंट पर एक साथ काम कर रहा है। जहाँ इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पूछताछ की तैयारी चल रही है, सीज किए जा रहे हैं, दबिशें पड़ रही हैं, वहाँ बुलडोजर का एक्शन भी चल रहा है। बिल्कुल, लेकिन ये बुलडोजर का एक्शन वही एक्शन है विवेक, जिस तरीके से बुलडोजर जब एक्शन में आता है तो बुलडोजर एक्शन पर पिछले दिनों काफी सवाल भी खड़े किए गए थे, लेकिन ये जो संकेत है ये साफ है कि हत्याकांड के आरोपियों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल, बुलडोजर को लेकर के जैसे कानपुर देहात में घटना हुई तो कुछ प्रश्न उठे, लेकिन अतीक अहमद की अधिकतर प्रॉपर्टी जाहिर है कि वो कोई कारोबारी तो है नहीं, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं, कोई बिजनेसमैन नहीं है। जो उन्होंने प्रॉपर्टीज बनाई है या उनके करीबी लोगों ने बनाई है वो किस तरह से बनाई होगी ये सभी जानते हैं। तो इसमें प्रशासन को ये साबित करने में कि ये अवैध संपत्तियां अर्जित की गई हैं, रंगदारी का पैसा या वसूली का पैसा या किसी और किसी की सुपारी लेकर किसी को मारने का पैसा, इन्हीं सारे पैसों को किसी तरह से वाइट करके ये सारी प्रॉपर्टीज बनाई गई हैं। इसमें कोई मेहनत करके बिजनेस करके नहीं बनाई गई है। तो इसमें ज्यादा समय नहीं लगता है कि ये इसको देख लिया जाए कि प्रॉपर्टी के लिए पैसा कहाँ से आया, कैसे आया। तो ये बहुत मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल काम ये है कि उन इलाकों में जा करके जहां पर अतीक के लोग रहते हैं, उसके समर्थक रहते हैं, वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई को अंजाम देना। फिलहाल अभी जो चकिया में चल रहा है बुलडोजर का काम, वहां से किसी तरह की कोई अप्रिय घटना या किसी तरह के विरोध प्रदर्शन की सूचना नहीं आई है। शांतिपूर्ण तरह से प्रयागराज विकास प्राधिकरण अपना काम कर रहा है। कुल मिलाकर के विवेक कहा जा सकता है कि उमेश पाल की हत्या को योगी सरकार के कानून के राज पर सवाल के रूप में देखा जा रहा था और अब ऐसे में सरकार इस मामले में ताबड़तोड़ एक्शन मोड में जब नजर आ रही है तो ये मैसेज देने की कोशिश कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है और अगर कोई भी इसे तोड़ने की कोशिश करेगा तो उसका यही अंजाम होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये सरकार को अपना इकबाल कायम करना होगा। खाली भाषणों से और योजनाओं से नहीं चलेगा कि हमने 1200 करोड़ की अतीक की संपत्ति कुर्क कर दी तो फिर इसने इतनी बड़ी घटना को कैसे अंजाम दे दिया। यानी कि कहीं ना कहीं अभी उसका रसूख कायम है और वो इसी भय को कायम रखने के लिए वो इस तरह की घटनाएं अंजाम दिलवा रहा है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन का फेल्योर है, इंटेलिजेंस का फेल्योर है और सबसे बड़ी बात की जेल का फेल्योर है। मैं आपको बता दूं कि अतीक अहमद साबरमती जेल में बंद है, उसका भाई बरेली जेल में बंद है, उसके 2 लड़के एक नैनी जेल में बंद है, एक लखनऊ जेल में बंद है। तो ये सारे लोग जेल में बंद रहते हुए भी लोगों को बुला करके उनसे मिलते हैं और उसके बाद सुपारी देकर के इस तरह के हत्याकांड को अंजाम देते हैं। यानी कि नेटवर्किंग तो जेल के अंदर से हो रही है, तो जेलों को भी तो ठीक करना पड़ेगा। आप गुजरात की साबरमती जेल में बैठा हुआ अतीक अहमद प्रयागराज में इस तरह का कांड करवा रहा है, तो आप सोच लीजिए कि उसका नेटवर्क कितना बड़ा है और सरकार को अभी इस पर कितना काम करना पड़ेगा। लेकिन देखने वाली बात विवेक यहाँ पर यह भी है कि गुजरात में किसकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है। अगर दोनों जगह बीजेपी की ही सरकार है और दोनों सरकारों के राज में अगर कोई माफिया तक पहुंच रहा है और न सिर्फ पहुंच रहा है बल्कि पूरी साजिश को वहां से प्लान करके बाहर भी निकल रहा है, बाहर आकर उसको अंजाम भी दे रहा है, तो कहीं ना कहीं इस पर भी सरकार को नजर रखनी होगी कि दोनों राज्यों में ऐसा कौन है जिसके हाथ जो है वो अतीक अहमद के सर पर अभी भी रखा हुआ है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि जेल में सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, जेल में सारा नेटवर्क रहता है। अभी मुख्तार अंसारी की पत्नी को जो पकड़ा गया है, मुख्तार अंसारी की बहू को, वो तो उसके चक्कर में एक डिप्टी जेलर को सस्पेंड किया गया, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। अब ये कल की बात है, तो जेल के अधिकारी ही ये सारी चीजें माफियाओं को मुहैया करा रहे हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। अब वो जेल में बुला करके अपराधियों को उनसे बात करता है या टेलीफोन पे बात करता होगा, पैसे का ट्रांसफर करता होगा। जो लोग पुलिस के हैं वो ये बता रहे हैं कि इस पूरे हत्याकांड में कम से कम 1 करोड़ रुपया खर्चा किया गया है। इतने सारे लोगों को बुला करके, असलाह दे करके और उसके बाद भगा के उनको छिपाया गया। अब आप सोचिए कि 24 तारीख की ये घटना है और आज 1 मार्च हो गई है। इतने दिनों में 1 शूटर का एनकाउंटर हुआ और 1 आदमी पकड़ा गया है। 40 से 45 लोगों को उठाया गया है, लेकिन जो लोग उसमें सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे हैं
उनमें से लोग कहाँ गए ये नहीं पता लग रहा है। तो अभी बहुत कुछ करना बाकी है, क्योंकि ये अभी 24 तारीख की घटना से अतीक ने ये साबित करने की कोशिश की है कि वो उसका रसूख कायम है, वो पीछे हटने वाला नहीं। तो सरकार को दुगनी सख्ती से काम करना पड़ेगा, और अगर अतीक जैसे माफियाओं को यहाँ पर सरकार ने बैकफुट पर या उसका साम्राज्य, काला साम्राज्य खत्म कर दिया तो सरकार की वाहवाही जरूर होगी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अभी वो वक्त नहीं आया है। लेकिन विवेक तिवारी, जिस तरीके के साथ सरकार का ये एक्शन देखने को मिल रहा है, सरकार कड़े तेवर के साथ नजर आ रही है, ऐसे में एक्शन बहुत जरूरी था, क्योंकि हत्या कांड के जो आरोपी हैं उनकी परेशानी बढ़ा देने वाली ये पूरी कार्रवाई है। बिल्कुल, वो प्राइम विटनेस था। सारे भारत में विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम चलता है, उसको 2 गार्ड मिले हुए थे। वो 2 गार्ड क्या कर रहे थे, उनको क्या ट्रेनिंग दी गई थी, किस तरह से प्रोटेक्ट कर रहे थे, और क्या इंटेलिजेंस था कि वो उसी मुकदमे की पैरवी से जेल, वहां से कचहरी से निकलता है, घर पहुंचता है, उसको मार देते हैं। तो ये इंटेलिजेंस का भी फेलियर है। ये जो प्रोटेक्शन स्कीम है विटनेस की, उसमें भी कहीं ना कहीं फ्लॉ है। तो बहुत सारी चीजें खुलकर सामने आ गई हैं कि प्रशासनिक मशीनरी जिस तरह से काम कर रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो वैसी नहीं है जैसा कि मुख्यमंत्री चाहते हैं। इसको बहुत दुरुस्त करने की जरूरत है। इस हत्याकांड ने बहुत सारे लूप होल्स को खोल दिया है। तो अब देखते हैं कि कैसे ठीक किया जाता है इन सारी चीजों को। लेकिन अभी सरकार के लिए मुश्किल है कि क्योंकि अतीक अहमद को चैलेंज के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन के अंदर लिया है, और उस चैलेंज का क्या अंजाम होता है ये अभी देखना बाकी है। अभी सिर्फ शुरुआत हुई है, टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अभी तो न जाने कितने हजार करोड़ की प्रॉपर्टीज अतीक को उसके करीबियों की होगी, जिसको गिराया जाना होगा, और कितने लोग इसमें शामिल होंगे ये अभी पूरी तरह से भी सामने भी नहीं आया है। अभी तो 9-10 लोग नामजद किए गए, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे लोगों का सहयोग समर्थन मिला होगा, तब इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। बिल्कुल, चलिए विवेक, आप नजर बनाए रखिए, आपसे लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बाबा की कार्रवाई लगातार जारी है, और इस कार्रवाई की वजह से माफियाओं की शामत जो है वो आई है। तो प्रयागराज उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा दें। अतीक अहमद के करीबियों पर पीडीए का एक्शन जो है वो लगातार जारी है। चकिया में आरोपियों के घर पर बुलडोजर चल रहा है। जफर अहमद के अवैध निर्माण पर फिलहाल बुलडोजर जो है वो चला। आपको तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं कि कैसे पूरा वहां पर, आपको बता दें कि जो सुरक्षा कर्मी है वो मौजूद है, पूरा सरकारी अमला वहां पर मौजूद है, और फिर इसके बाद में आपको बता दें कि एक के बाद एक आगे भी इस कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। मकानों को चिन्हित करने का काम किया जा चुका है। तो देखिए 2-3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। प्रयागराज में बुलडोजर एक्शन की लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि न्यूज़ इंडिया की बड़ी कवरेज आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, और पुलिस ने वो पोस्टर भी दिखाया जो इस घर से बरामद हुआ है। तो इस खबर पर लगातार नजर बनी हुई है, लेकिन एक और अहम खबर आ रही है इंदौर टेस्ट से जुड़ी, जहां पर आपको बता दें कि इंदौर टेस्ट में भारत की पहली पारी जो है वो सस्ते में सिमट गई है। भारत की पहली पारी 109 रनों पर सिमट गई है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मैथ्यू ने 5 विकेट लिए हैं। तो बड़ी खबर, अहम खबर बता दें आपको कि भारत की पहली पारी महज 100 रन ही बना पाई। पहली पारी 109 रनों पर सिमट गई है, और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मैथ्यू ने 5 विकेट जो है वो चटके हैं, 5 विकेट लिए हैं। तो इंदौर टेस्ट की बात हम यहाँ पर करें, जिसमें भारत की पहली पारी सस्ते में ही सिमट गई है।